हेलो स्टूडेंट्स, सो बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंट एंड चैप्टर हमारा चल रहा था इशू ऑफ शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 और उससे बाद से रिलेटेड जो भी उसके पहले के क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 40 में समझते हैं। देखिए, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच शेयर्स पेबल एज 2। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 40 भाई हमारे बुक में, आपकी बुक में क्या है देख लीजिएगा। एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिसने मार्केट में तकरीबन 2 लाख शेयर्स इशू किए। ओके, मार्केट में कितना शेयर इशू किया? 2 लाख। अगर इक्विटी होगा तो आप जान लीजिएगा, इक्विटी शेयर मान लीजिएगा ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। ठीक है, और साथ में लिखा 2 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम इस बार दिया है कितना रुपए? 2 रुपए, यानी प्रीमियम वाला क्वेश्चन है और वो भी कितना रुपए दिया है यहाँ पर? 2 रुपए दिया है। ठीक है, पेबल एज 2, इस प्रकार पेबल है। 2 रुपए जो फीस है वो एप्लीकेशन के साथ पेमेंट करना है। एप्लीकेशन का जो फीस है वो 2 रुपए है। अलॉटमेंट का अगर फीस की मैं बात करूं तो अलॉटमेंट का लिखा हुआ है यहाँ पे 5 रुपए। अलॉटमेंट का कितना है? 5 रुपए। और क्वेश्चन में साफ साफ लिख भी रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अरे यार, बोले या ना बोले अपन तो मानते ही इंक्लूडिंग है प्रीमियम। एंड फिर उसके बाद लिखता है फर्स्ट कॉल का फीस 2 रुपए है। तो फर्स्ट कॉल का जो फीस है वो 2 रुपया है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का जो फीस है वो 3 रुपया है। ठीक है, फाइनली कितना है? 3 रुपए। टोटल करके देख लो 12 रुपए हो रहा होगा। 2 7 7 2 8 9 9 3 12 रुपए हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखता है क्वेश्चन में देखें। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन लिखता है एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स। जो एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए आ गया एप्लीकेशन? 3 लाख शेयर्स पे। हो गया गड़बड़, है ना? यही देख के तो आप लोग को डर लगता है। हमने मार्केट में इशू किया 2 लाख शेयर, बट मांगने वाले कितने आ गए? 3 लाख शेयर होल्डर्स मांगने के लिए क्या हो गए? यहाँ पर आ गए। ठीक, अब कैसे इनको कैसे मेंटेन कर रहे देखो। एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड। बोल रहा है, देखो कैसे कैसे डील हो रहा है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया, एप्लीकेशन देना मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब करना। जिन्होंने सब्सक्राइब किया, अब उनको अलॉटमेंट कैसे हो रहा है उसके बारे में बोल रहा है। देखें क्या कहता है। कहता है एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। बोल रहा है जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने 60,000 शेयर्स मांगा, उनको कुछ भी शेयर नहीं दिया, नो अलॉटमेंट, नील, कोई शेयर नहीं दिया, उनको भगा दिया। और फिर बोलता है एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। और जो बचे हुए एप्लीकेंट्स थे, तो 3 लाख में से 60,000 का हिसाब किताब हो गया, तो बचे कितने? 2,40,000 शेयर्स। तो जो 2,40,000 शेयर्स थे उनको जितना था उतना दे दिया। कितना था? 2 लाख था। 2 लाख उनके हाथ में क्या कर दिया? रख दिया। उनका जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, 40,000 में जो भी एक्स्ट्रा पैसा रहा होगा उसको अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। क्या कोई नया बताया मैंने? नहीं सर, आपने बिल्कुल भी कुछ नया नहीं बताया। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, सारे पैसे आ रहे थे। कहता है राम हु अप्लाइड फॉर 9600 शेयर्स। बोल रहा है ना, राम नाम का बंदा था जिसने अप्लाइड किया था कितने शेयर्स पे? 9600 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। तो मैंने बोला था जब भी ऐसा कुछ हो, अप्लाइड लिखा रहे, तो भैया अलॉटेड शेयर आप निकाल लेना ना। अगर अप्लाइड लिखा रहा है तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप क्या करिएगा, उसको अलॉटेड शेयर्स क्या था वो निकालना है, अप्लाइड से मतलब नहीं। तो चलो फटाफट निकाल लो। क्या बोल रहा है? नाम जिसने अप्लाइड किया था 9600, तो हमने इसको अलॉट कितना किया था, होल्ड कितना किया था, उससे मतलब है अपन को, इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो, इफ अप्लाइड, अगर अप्लाइड जो है, अगर अप्लाइड 2,40,000 के लिए होता है, देखो इफ अप्लाइड देन अलॉटमेंट। ठीक है, if applied then allotment. If applied 2,40,000 shares, 2,40,000 shares, then your allotment is equal to कितना? 2 लाख शेयर्स। अगर 2,40,000 के लिए अप्लाइड करते हैं तब आपका अलॉटमेंट कितना होता है? 2 लाख शेयर्स होता है। सही बात है। तो इस बंदे ने अप्लाइड किया है 9600 शेयर्स के लिए, तो इसके अलॉटमेंट कितना होगा? तो जो ऊपर में लिखे हो ना 2 लाख, अलॉटमेंट को ऊपर लिख लेना, डिवाइडेड बाय इसको क्या करना, नीचे लिख लेना, और जो निकालना है उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इसी रिदम पे चलना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो, पहले इंटू करो फिर डिवाइड करो, कितना आ रहा देखें। तो 2 लाख इंटू 9600 डिवाइडेड बाय करेंगे 2,40,000, कितना आ जाएगा? 8,000 शेयर्स। कितना आ जाएगा? 8,000 शेयर्स। 8,000 शेयर्स। तो बच्चों को मतलब किससे? 8,000 शेयर्स है। तो अपन सीधा ये बोलेंगे, सीधा अपन ये ना कह के ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि राम नाम का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 8,000 शेयर्स हमने इसको अलॉट किया था। अलॉटेड कितना शेयर्स? 8,000 शेयर्स हमने क्या किया था? अलॉट किया था। ये बंदा लिखता है टू फेल अलॉटमेंट एंड 2 कॉल्स, फेल अलॉटमेंट एंड 2 कॉल्स। ये बंदा हमको अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल हो गया। कौन सा पैसा देने में फेल हो गया? अलॉटमेंट का पैसा हमको देने में फेल हो गया
प्लस आने वाले जो 2 कॉल्स थे ना, यानी फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं दिया एंड सेकंड कॉल का ही पैसा इस बंदे ने हमको क्या किया, नहीं दिया। ठीक, ओके, मत देने दो। आगे देखो क्या लिखता है, फिर कहता है श्याम द होल्डर ऑफ 12,000 शेयर्स। श्याम, एक श्याम नाम का शेयर होल्डर था जो बकायदा बोल रहा था होल्डर ऑफ 12,000 शेयर। देखो ये बोल रहा होल्डर, हाँ ये होल्डर बोल रहा था, मतलब अप्लाइड नहीं बोल रहा, होल्डर बोल रहा, मतलब वो होल्ड करके रखा है। हाँ मतलब इनको हमने अलॉट किया रहा होगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो भैया ये निकाल के दिया, ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को हम लोग थैंक यू बोल सकते हैं कि वो हमको निकाल के दिया है। कितना दिया है, 12,000। ठीक है, अलॉट कितना किया, 12,000 शेयर्स। वो फेल हो गया क्या देने में, 2 कॉल्स, आने वाले 2 कॉल्स देने में फेल हो गया। फर्स्ट कॉल देने में फेल हो गया एंड सेकंड कॉल देने में फेल हो गया। ये बंदा अलॉटमेंट तो दिया बट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल क्या क्या का पैसा इसने क्या किया, नहीं दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आगे कहता है दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। ये सारे शेयर्स हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। आफ्टर द सेकंड कॉल हमने शेयर्स क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया, शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिया। आगे कहता है एंड सब्सिक्वेंटली ऑल दीज शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट 8 रुपीज पेड अप पर शेयर। मतलब सारे के सारे शेयर, ऑल शेयर रीइश्यूड कर दिए, यानी जितना शेयर खरीदा वो हुआ था, फॉरफीचर हुआ था, सारे के सारे शेयर रीइश्यूड हो गए। वो भी कितने पे, 8 रुपये फुल्ली पेड पर हो गए। किस पे हो गए, फुल्ली पेड पर हो गए। आई बात समझ में कि नहीं आया? क्या इस क्वेश्चन में कुछ नया बताया? इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में भैया, पढ़ लो एक बार, दिमाग में बैठा लो। एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी थी, उसने 2 लाख शेयर मार्केट में इशू किया। एप्लीकेशन 2 रुपये एप्लीकेशन का फीस था, अलॉटमेंट का 5 रुपये फीस था, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये था, फाइनल कॉल पे 3 रुपये था। ठीक है, प्रीमियम भी है, याद रखना। सब्सक्रिप्शन कुल मिला के मांगने वाले आ गए भैया दरवाजे के सामने, 3 लाख लोग आके खड़े हो गए। तो कितना दे सकते हैं हम, 2 लाख ही दे सकते हैं। तो जिन्होंने, अब देखो कैसे एडजस्ट हो रहा है, कैसे किसको दे रहे हैं, कैसे कैसे अलॉटमेंट कर रहे हैं, मुंह देख के अलॉटमेंट कर रहे हैं। जिन्होंने 60,000 शेयर्स मांगा, हमको पसंद नहीं आया उनका मुंह, हमने उनका शेयर का क्या कर दिया, उनका पैसा वापस कर दिया, बोले चलो भगो हमको कोई अलॉटमेंट नहीं करना है आपको। ठीक है, जिन्होंने 2,40,000 शेयर मांगा, बचे हुए जो शेयर अप्लाई, क्या बोल रहा है, बचे हुए जो एप्लीकेंट्स थे, तो 3 लाख में से 60,000 का हिसाब किताब हो गया। तो बचे एप्लीकेंट्स कितने रहे होंगे, 2,40,000 बचे हुए एप्लीकेंट्स रहे होंगे। तो 2,40,000 में से जितना था हमारे पास शेयर, पूरा उनको अलॉट कर दिया, ऐसा आपके क्वेश्चन में बोलता है। तो 2 लाख हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया। देखो लिखा है ना इसमें, क्या लिखा है, लिखा हुआ है फेल्ड, लिखा हुआ है इसमें देखो 60,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। जितने बचे एप्लीकेंट्स थे उनको जितना था उतना क्या कर दिया, हमने दे दिया। ये बोलता है दे दिया। ठीक, आगे क्वेश्चन में कहता है राम नाम का एक बंदा था जिसने अप्लाइड किया था 9600 शेयर से। क्या अप्लाइड चाहिए हमको, नहीं, हमको चाहिए कितना उसने होल्ड करके रखा था, हमने अलॉट कितना किया था वो हमको चाहिए। तो अलॉट निकाल लो, एप्लीकेशन इज इक्वल टू अलॉटमेंट। इफ एप्लीकेशन 2,40,000 शेयर्स, आप बोलोगे सर 3 लाख क्यों नहीं लिखे, अरे 60,000 तो वापस कर दिए थे ना, 2,40,000 को ही तो 2 लाख दिए हो, तो लोगे भी कौन सा, 2,40,000, 2 लाख वाला। तो 2,40,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया, तो उनको अलॉटमेंट कितना किए, 2 लाख किए। तो इसने अप्लाइड किया 9600 शेयर्स के लिए, तो अलॉटमेंट कितना किए होंगे, 8,000। तो अब सीधा अपन बोलेंगे, ये ना कह के सीधा ये बोलेंगे कि राम नाम का एक शेयर होल्डर था जिसको 8,000 शेयर अलॉट किए थे, वो बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। श्याम नाम का एक शेयर होल्डर था, साफ साफ लिखा है कि 12,000 शेयर होल्डर था, वो 12,000 का मतलब अलॉटेड है, अप्लाइड नहीं लिखा है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 12,000 उसको अलॉट ही है, तो वो निकाल के दिया है। तो 12,000 अलॉटेड शेयर था, जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा हमको नहीं दिया, हमने इनके शेयर फॉरफीट कर लिया। सारे के सारे शेयर उठाकर हमने 8 रुपये पर शेयर के रेट से क्या कर दिया, मार्केट में रीइशू कर दिया। अब आपको क्या करनी है, एंट्री, जर्नल एंट्री वगैरह 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 क्या करनी है, आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। क्या होगा, ये सारी बातें अपन को क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो काम करना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ओके, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं। जब इस प्रकार का सिचुएशन आए तो पहले हमको क्या बना लेना चाहिए, एक एनालिसिस टेबल। यार एनालिसिस टेबल तुम लोग पहले लिख लेना फटाफट, मेरे बोलने से पहले फटाफट लिख लेना। ये इशूड का कॉलम, ये सब्सक्राइब का कॉलम, ये अलॉटमेंट का कॉलम, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का कॉलम, ये ड्यू का कॉलम, ये एक्सेस और उसके एडजस्टमेंट का कॉलम। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे ऊपर हेडिंग लिखना एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल लिख लो। तो ये इशूड का कॉलम हो गया, ये तुम्हारे सब्सक्राइब का कॉलम हो गया, ये तुम्हारे अलॉटमेंट का कॉलम हो गया, ये तुम्हारे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का कॉलम हो गया, और ये तुम्हारे एप्लीकेशन मनी ड्यू का कॉलम हो गया, एप्लीकेशन मनी ड्यू का कॉलम हो गया। ठीक है, ये एक्सेस पैसे का कॉलम हो गया और ये उस पैसे के एडजस्टमेंट का कॉलम हो गया। पक्की बात है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों इशूड, मार्केट में हमने इशूड कितना किया था, 2 लाख शेयर्स इशूड किया था। मांगने वाले कितने आ गए, 3 लाख आ गए। अब हो क्या रहा है देखो, 3 लाख मांगने आ गए। जिन्होंने 60,000 शेयर्स मांगा उनको हमने कोई अलॉटमेंट नहीं किया। ठीक,
अब बचे कितने 2,40,000। जिन्होंने 2,40,000 मांगा उनके हाथ में रख दिया कितना 2 लाख रुपए उनके हाथ में हमने क्या कर दिया रख दिया। ठीक है, चलो हमने उनके हाथ में 2 लाख रख दिया। अब पैसे का हिसाब किताब कर ले। अब सुनो, एप्लीकेशन की फीस कितनी आई 2 रुपया। जब इन्होंने 60,000 शेयर के लिए पैसा मांगा होगा तो कितना पैसा जमा किया होगा 60,000 पे 2 रुपए के रेट से 1,20,000 जमा किया होगा। यानी हमसे 1,20,000 का शेयर इन्होंने मांगा। क्या हमने कोई पैसा इनको शेयर दिया? नहीं सर, हमने कोई रुपए का शेयर इनको नहीं दिया। कितना एक्स्ट्रा पैसा है सर? पूरा का पूरा 1,20,000 रुपए। क्या कर दो? वापस कर दो, रिफंड कर दो। क्या कर दो? इनका पैसा रिफंड कर दो। आई बात समझ में? क्योंकि भाई शेयर दिए नहीं तो फिर आगे क्या लेना देना, सीधा वापस करो, पैसा रूल है। फिर इन्होंने 2,40,000 के लिए मांगा। इन्होंने 2,40,000 के लिए मांगा तो 2,40,000 के हिसाब से पैसा कितना जमा किया होगा? 4,80,000 रुपए पैसा क्या किया होगा? जमा किया रहा होगा। ठीक, बट हमने इनको दिया कितना? 2 लाख शेयर दिया। तो 2 लाख शेयर 2 रुपए के रेट से 4 लाख का ही शेयर हमने इनको क्या किया? दिया। तो बोलो 4,80,000 का शेयर हमसे मांगा, बट हमने अलॉट कितना किया? 4 लाख का शेयर इनको अलॉट किया। बोलो कितना एक्स्ट्रा पैसा इनका? 80,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा है। ठीक है, क्या करेंगे इसको? आने वाले अलॉटमेंट के साथ क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। आई बात समझ में? हो गया पैसे का हिसाब किताब। ये एनालिसिस टेबल को छाप लो और फटाफट हम लोग बनाना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से छाप लीजिए एनालिसिस टेबल को और क्वेश्चन को भी। अब हम मिटा देते हैं इसको। ठीक, चलिए अब एंट्री के लिए कॉलम बना लो। अभी मेरा वर्किंग नोट का काम आएगा यहाँ का जगह, तो सीधा आप लोग क्या करेंगे, मैं इसको ही मिटा देता हूँ, ये भी मेरे काम का नहीं है फिलहाल। मेरे तो क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया है, आप बैठा लीजिए। और हालांकि मेरे सामने तो बुक है तो मैं देख ही लूँगा उसमें क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। तो जल्दी से कॉलम बना लीजिए जर्नल एंट्री का। कम ऑन, जल्दी से जर्नल एंट्री का फटाफट कॉलम बना लो यार। इतना बड़ा क्वेश्चन है, पूरा 1 घंटा तो इसी में लग जाता। नहीं बनाते बनाते मतलब 30 मिनट 40 मिनट का तो वीडियो इसी में खपत हो जाता है, और बनाते बनाते कम से कम 1-1.5 घंटा लग ही जाता है ना। चलिए ठीक है, ओके, देखते हैं। तो यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया, सब हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री का कॉलम बना लो। बन गया कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगा? अब इक्विटी है तो इक्विटी लगा लेना है। मैं डायरेक्ट शेयर बोलूंगा, थक गया हूँ मैं, सीधा शेयर बोलूंगा। ठीक है, तो चलो आप इक्विटी खुद लगा लेना। चलिए देखिए, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स, क्योंकि 3 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन आ रहा था। 3 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच। ऑफ रुपीज लिखिएगा 2 ईच, ऑफ रुपीज 2 ईच। मल्टीप्लाई कर दो, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें से अपन भाई आया पैसा 3 लाख का, बट अपन अलॉट कितना करेंगे? 2 ही लाख करेंगे। तो पैसा ट्रांसफर इशूड कितना करेंगे? 2 लाख। तो 2 लाख का पैसा ही ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। तो और कुछ पैसा वापस कर रहे हो, देखो कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो शेयर कैपिटल में, और कुछ पैसा आपने 60,000 पे जो पैसा था ना एक्स्ट्रा 1,20,000 रुपए, उसको क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। एनालिसिस टेबल में देख लो। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा वापस कर रहे हो। तो क्या एंट्री बनेगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एंट्री लिखिएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन से पैसा निकालोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा वापस कर रहे हो। ठीक है, ओके। चलो नरेशन लिखो। नरेशन लिखना being share application account is transferred to share capital account on 2 lakh shares. Being share application account is transferred to share capital account on 2 lakh shares, क्योंकि 2 लाख शेयर अलॉट कर रहे हैं। अब आपको मतलब भी किससे? 2 लाख से। अब आप 3 लाख को भूल जाइए, 2 लाख से मतलब है आपको। तो ठीक है, अब अमाउंट फिल करें ऑन 2 लाख शेयर्स एंड एक्सेस मनी रिफंडेड, और लिख लो एक्सेस मनी रिफंडेड। नेक्स्ट लिखो एक्सेस मनी रिफंडेड, लिख लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, अब अमाउंट फिल करते हैं। तो देखो अमाउंट कैसे फिल करोगे? शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 2 लाख के ऊपर पैसा जाएगा। तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना 2 लाख इंटू 2 रुपीज से, 2 लाख इंटू 2 रुपीज से करना। कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 4 लाख रुपए से। ठीक है, पैसा वापस कितना कर रहे हो? 1,20,000। 60,000 शेयर्स पे 2 रुपए क्रेडिट से पैसा वापस कितना कर रहे हो? 1,20,000। तो टू बैंक अकाउंट में डालो 1,20,000। टू बैंक अकाउंट में डालिए 1,20,000 रुपए डाल दो। डाल दिया आप लोगों ने 1,20,000, वेरी गुड। ठीक है, दोनों को ऐड करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 4 लाख प्लस 1,20,000, 5,20,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दो। हो गया, वेरी गुड। ठीक है, ओके। अब हम लोग अलॉटमेंट करेंगे। तो देखो
जनरली हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री क्या करते हैं जब अलॉटमेंट ड्यू होता है। अब अपने को 2 लाख से मतलब, अपन को 3 लाख 3 लाख से मतलब नहीं, सीधा अपन को किससे मतलब है, 2 लाख से मतलब है। 2 लाख के हिसाब से काम करेंगे, जो भी हिसाब किताब करना वो अपन देखेंगे, हम समझाएंगे, ठीक है। देखो वही रिदम में चलूंगा जैसा मैं हमेशा पढ़ाते आया हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करिए, एंट्री बनेगा पहला। अलॉटमेंट की क्या एंट्री बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट यहाँ प्रीमियम भी है ना। तो क्या एंट्री बनेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नरेशन लिखिएगा, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 2 lakh shares, being allotment due on 2 lakh shares of rupees 5 each including rupees 2 प्रीमियम। मैंने बोला था जितना रुपया फीस होगा उसी को लिखना, ठीक है। ऑफ रुपीज 5 each रुपीज 2 प्रीमियम, ठीक है। अब सवाल उठता है सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना रुपए से होगा, तो मैंने बोला था कि अलॉटमेंट अकाउंट हमेशा अलॉटमेंट के फीस से डेबिट होता है। तो मुझे बताइए कि अलॉटमेंट का फीस कितना है, सर 5 रुपये फीस है। तो चलो अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो 5 रुपए से, तो 2 लाख का 5 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 10 लाख रुपए आ जाएगा। 2 लाख इंटू 5 कर दोगे, 10 लाख रुपए से अलॉटमेंट को डेबिट कर दो, ठीक है। ओके, अच्छा। अब शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाता है, हमेशा पार वैल्यू। 5 रुपए में से 2 रुपए तो प्रीमियम का है, तो शेयर का कितना हुआ, 3 रुपए। तो शेयर कैपिटल को 3 रुपए के रेट से क्रेडिट करो, तो 2 लाख शेयर पे 3 रुपए के रेट से कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए हो जाएगा। ओके, 6 लाख रुपए हो जाएगा। एंड देन फाइनली सिक्योरिटी प्रीमियम का फीस कितना है, 2 रुपया है। तो 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से डाल दो 4 लाख रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो 4 लाख रुपए, ठीक हो गया, खत्म। ओके, बस यहीं तक आप प्रीमियम की एंट्री करो, बाकी ध्यान मत दो, ठीक है। अब मनी रिसीव करेंगे। तो देखो जब भी अलॉटमेंट मनी रिसीव करते कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ प्रीमियम का क्या एडजस्टमेंट करेंगे। अरे भैया पैसा जब रिसीव करोगे तब आपको फीस कितना उससे मतलब है, कितना मिल रहा है उससे मतलब, आपको प्रीमियम के बारे में सोचना ही नहीं है। प्रीमियम के बारे में सिर्फ आपको ड्यू के टाइम पे सोचना है, बाकी टाइम पे रिसीव करने के टाइम कभी भी प्रीमियम के बारे में आपको सोचना ही घोर पाप है, ठीक है। चलो अब रिसीव करें, अब आपको मतलब है, देखो आपने मांगा कितना अलॉटमेंट, 10 लाख मांगा आपने, आपको रिसीव कितना करना, 10 लाख, बस यही आपका मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ हो क्या रहा है, कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ पैसा जमा है इनका। कुछ पैसा क्या था, 80,000 रुपये जमा था एप्लीकेशन में, और कुछ पैसा जानबूझकर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक क्या नाम था, एक बंदे का, राम नाम का एक शेयर होल्डर था, जिसने हमको 8,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। आप बोलोगे सर श्याम भी तो था, नहीं श्याम अलॉटमेंट दिया बट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे रहा है, तो उसकी बात अपन फर्स्ट और सेकंड में करेंगे। अभी अलॉटमेंट का पैसा कौन नहीं दे रहा, सिर्फ राम नहीं दे रहा, तो राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है। ओके, मत देने दो। तो कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा नहीं आएगा क्योंकि पैसा डिपॉजिट है, और कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर्स हो जा रहा है। तो अब एंट्री क्या बनेगी, तो देखो कुछ पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री करेंगे अपन यहाँ पे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा आ रहा है तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कुछ पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन से जमा है ना, तो लिख लो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है, तो कॉल्स इन एरियर्स की तो एंट्री बनती नहीं है, तो उसको छोड़ दो, और क्या लिख देना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिख देना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरह से एंट्री लिख दो, ठीक है। चलिए तो बताओ पैसा कितना है तो पता नहीं, अलॉटमेंट में कितना जाएगा ये भी पता नहीं। हाँ ये तो कंफर्म पता है ना कि शेयर एप्लीकेशन से कितना निकाल रहे हो, सर हम शेयर एप्लीकेशन से 80,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो 80,000 रुपये वहाँ पे क्या कर दो, डाल दो, ठीक है। ओके, अगर मैं ये निकाल लूँ कि अलॉटमेंट में कितना पैसा मुझे रिसीव्ड हुआ है तो बाकी बातें मेरे से बन सकती है, ठीक है। तो चलो मैं निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन क्या लिखूंगा, अलॉटमेंट लिखूंगा। तो अलॉटमेंट मुझे कैश कितना रिसीव्ड हो रहा है मैं निकालूंगा। तो देखो अलॉटमेंट की फीस बताओ, मैंने अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगा, मैंने कुल मिला के अलॉटमेंट के लिए मांगा 10 लाख, पक्की बात है, मैंने मांगा कितना, 10 लाख। बट उसमें से कुछ पैसा एप्लीकेशन पे डिपॉजिट है, कितना पैसा डिपॉजिट था, 80,000। तो कॉमन सेंस की बात है कि पैसा आना कितना चाहिए, 9,20,000, ठीक है, आना चाहिए 9,20,000। बट उसमें से कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर्स हो जा रहा है, तो जो कॉल्स इन एरियर्स हो जा रहा है उसको घटा दो। तो क्या हो रहा है, कॉल्स इन एरियर्स, राम नाम का एक शेयर होल्डर था जिसने हमको अलॉटमेंट का फीस 8,000 शेयर्स पे, है ना, अलॉटेड कितना था 8,000 से मतलब है 8,000 शेयर्स पे हमको 5 रुपए के रेट से पैसा नहीं दिया, यानी कितना पैसा नहीं दिया, 8 पंचे 40,000 रुपये पैसा क्या किया, नहीं दिया। क्या सचमुच 40,000 नहीं दिया, नहीं, इसका भी पैसा कुछ जमा है ना, जमा नहीं था कुछ पैसा, तो इसका भी तो जमा रहा होगा। तो जमा पैसा को घटा दो, माइनस कर दो डिपॉजिट, कितना पैसा डिपॉजिट रहा, देखो डिपॉजिट निकालना है अपन को 8,000 शेयर्स पे,
तो देखो 8000 शेयर्स पे कितना डिपॉजिट होगा, समझो। देखें जमा कितना, देखो 80,000 रुपये जमा है कितने शेयर्स पे, 2 लाख शेयर्स पे, सही बात है ना। 2 लाख शेयर्स पे 80,000 रुपये जमा है, तो हमको चाहिए 8000 शेयर्स पे कितना जमा रहा होगा इसका। ठीक है, 8000 शेयर्स पे कितना जमा होगा निकाल दो। तो देखो कैलकुलेट कर लो, 80,000 जमा है 2 लाख शेयर्स पे, तो 8000 शेयर्स पे कितना जमा रहा होगा, 2 लाख को डिवाइड कर दीजिए, 3200 रुपये कितना जमा रहा होगा, 3200। तो 40,000 में से 3200 इसका जमा था, वो नहीं 3200 जमा था, 40,000 में से 3200 रुपये जमा था, तो कितना नहीं दिया सचमुच, 36,800। ये बंदा हमको क्या किया, नहीं दिया। कॉल इन एरियर्स कितना हो गया, 36,800। तो 9,20,000 में से 36,800 नहीं आया, तो कितना आया होगा कायदे से, 8,83,200 पैसा क्या हुआ होगा, हमको कैश रिसीव्ड हुआ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर से बताएं, अलॉटमेंट पैसा आना कितना चाहिए था, 10,80,000 तो नहीं आएगा क्योंकि जमा था, तो कायदे से सचमुच कितना आना चाहिए था, 9,20,000। उसमें भी कुछ पैसा क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स। क्या हुआ, राम नाम का शेयर होल्डर था जिसके पास 8,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 40,000 नहीं दिया। क्या सचमुच 40,000 नहीं दिया यार, क्या बात कर रहे हो, कुछ पैसा तो जमा था ना उसका। कितना जमा था, 80,000 2 लाख पे जमा था, तो एक शेयर पे आ जाएगा। 80,000 रुपये जमा है 2 लाख शेयर्स पे, तो एक शेयर पे आ जाएगा। हमको चाहिए 8,000 शेयर्स पे, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3200 इसका जमा था। तो 40,000 में से 3200 जमा था, तो कितना सचमुच नहीं दिया, सर उसने हमको 36,800 नहीं दिया, तो कितना दिया होगा, 8,83,200 दिया होगा। आई बात समझ में। तो अमाउंट में डाल दीजिएगा 8,83,200 रुपया। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर लेना, वो क्रेडिट कर देना अलॉटमेंट को। ठीक है, ये कर लो, 8,83,200, 80,000 और दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। आई बात समझ में। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स but accept 8,000 shares, but accept 8,000 shares and excess money adjusted, ठीक है, हो गया। ओके, चलिए यहाँ तक अपना काम खत्म। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अब अपन लोग फर्स्ट कॉल करेंगे, सीधा क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल। तो बच्चों बताओ फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनती है। देखो मैंने यहाँ पे कोई प्रीमियम की बात की क्या, यहाँ पे कंफ्यूजन को कोई बात ही नहीं यार। जबरदस्ती बच्चे प्रीमियम के बारे में सोचते हैं, कुछ है ही नहीं तो काहे के लिए सोचना। जहाँ पर हम भूत के बारे में सोच रहे हैं वहाँ भूत है ही नहीं, जबरदस्ती काहे के लिए डरना, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग बात करेंगे किसका, फर्स्ट कॉल का। क्या एंट्री बनेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री लिखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखिएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, यानी 4 लाख रुपए डाल दो अमाउंट में। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो हुआ क्या, देखो हुआ यहाँ पे ये, अब मनी रिसीव करने की बारी आ रही। तो अब क्या हो रहा है, कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा जमा हुआ तो नहीं ना, अब यहाँ पे जमा नहीं, कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है। और इस बार 2 शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहे हैं, राम नाम का भी शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, और दूसरा अपना कौन था, श्याम नाम का, वो भी अपन को क्या कर रहा है, पैसा यहाँ पे 2 जन हमको पैसा क्या कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अब इनके साथ क्या डील करें, तो चलिए देखते हैं इनके साथ क्या डील करें। तो देखो पहले एंट्री लिख लो आप, पहले आप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का एंट्री लिख लो, रिसीव्ड का एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख लो, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब अपन फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव्ड हुआ वो निकाल लेते हैं। तो देखो कितना निकालेंगे, लिख लो अलग से वर्किंग नोट पे, कंप्यूटेशन ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप पूरा अच्छे से लिखिएगा, फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना आने की उम्मीद थी हमको, सर हमको पैसा आने की उम्मीद थी 2 लाख पे, 2 रुपए के रेट से 4 लाख आने की उम्मीद थी। ठीक है, 4 लाख आने की उम्मीद थी, उसमें से कुछ पैसा नहीं आया, कॉल्स इन एरियर्स हो गया। कहाँ कॉल्स इन एरियर्स हुआ सर, एक ना राम नाम का शेयर होल्डर था जिसने हमको 8,000 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से यानी कि 16,000 रुपए नहीं दिया, और कुछ तो जमा हुआ नहीं था ना, नहीं था। श्याम नाम का शेयर होल्डर था जिसके पास 12,000 शेयर्स थे, इसने भी हमको 2 रुपए के रेट से 24,000 नहीं दिया, यानी कुल मिला के हमारे पास देखा जाए तो 40,000 रुपए नहीं आया। तो कायदे से पैसा आया कितना होगा, 3,60,000 पैसा क्या हुआ होगा, कैश रिसीव्ड हुआ होगा। तो बच्चों अमाउंट में डाल दो 3,60,000 अमाउंट में डाल दीजिए 3,60,000। सीधा साधा हिसाब किताब है यार, आपको पैसा निकालने से मतलब है ना। अभी मैं बोलूँगा कितना फीस कितना बचा है, क्या मैंने जमा था, कितना क्या था, फट निकाल के बता दोगे सर इतना फीस था, इतना पैसा जमा है मेरा, इतना पैसा बचा है, सब बता दोगे है ना। लेकिन पढ़ाई के नाम पे क्या हो जाता है तुम लोग को नहीं मालूम। ठीक, आइए आ गई बात समझ में। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक अपना काम खत्म। ठीक,
ओके चलिए अब हम लोग सेकंड कॉल भी कर लेते लगे हाथ, ठीक, लास्ट में सेकंड कॉल भी करने, क्योंकि सारा फॉर फ्यूचर कॉल के बाद हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड कॉल करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फटाक से लिख लो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन लिखिएगा, नरेशन लिख लो, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 ईच, 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 ईच, मल्टीप्लाई कर दो 6 लाख 6 लाख, आपने मांगा कितना, 6 लाख 6 लाख, ठीक है, 6 लाख मांगा, लिख लो 6 लाख, पक्की बात है, ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा अब अपन क्या करेंगे, मनी को रिसीव्ड करेंगे, तो मनी को रिसीव्ड करोगे तो क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलो एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, लिख लीजिए फटाक से, वेरी गुड, ठीक है, लिख लिया, ओके। अब मनी कितना रिसीव्ड हो रहा निकाल लें, सेम वही काम करेंगे जो यहाँ पे किए थे। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नोट नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल ना, फाइनल कॉल पे कितना कैश रिसीव्ड हो रहा वो निकाल लो। चलो देखो, फाइनल कॉल पे आपने मांगा कितना, देखो ना, आपने मांगा है सर 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपए रेट से 6 लाख रुपए मांगा है, कितना मांगा है, 6 लाख रुपए आपने क्या किया, मांगा। जी आज 6 लाख मिला नहीं, कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर्स हो गया, कितना कॉल्स इन एरियर्स हो गया, देखो भैया, एक राम नाम का शेयर होल्डर था जिसने 8000 शेयर्स पे हमको 3 रुपए के रेट से पैसा नहीं दिया, 8000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से पैसा नहीं दिया, मतलब ये हमको 24,000 रुपए नहीं दिया। और कितना नहीं मिला, श्याम नाम का एक शेयर होल्डर था जिसने हमको 12,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से नहीं दिया, यानी 36,000 रुपए नहीं दिया। इस प्रकार कुल मिला के कितना नहीं मिला हम लोग को, 60,000 रुपए नहीं मिला, यानी कितना मिला होगा, 5,40,000 रुपए रिसीव्ड हुआ होगा, है ना। बस जगह कम था करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, ध्यान रखना, मैंने इनर कॉलम में लिखना डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। 24,000 नहीं मिला, 36,000 नहीं मिला, कुल मिला के 60,000 नहीं मिला, कितना मिला होगा, 5,40,000। चलो अभी जो रियल एंट्री करे हो ना उसमें डाल दो 5,40,000, 5,40,000 डाल दीजिए, 5,40,000, 5,40,000 डाल दीजिए, ठीक है, ओके। जैसे ही उन्होंने फर्स्ट सेकंड पैसा नहीं दिया, सेकंड का पैसा नहीं दिया, हमको आ गया ताओ, हमने गुस्से में उनका शेयर क्या कर लिया, छीन लिया। राम के हाथ से 8,000 शेयर छीन लिया, श्याम के हाथ से 12,000 शेयर छीन लिया। इस प्रकार कुल मिला के हमने 20,000 शेयर क्या कर लिया, बिल्कुल छीन लिया, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों छीना तो क्या एंट्री बनेगा, जैसे ही छीना तो एंट्री बनेगा छीनने का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुरंत क्या बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। चूंकि ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है सर, अलॉटमेंट का पैसा उसने, राम ने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया होगा कुछ हद तक, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। अगर वो दे देता तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होता ना, तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्यों मैं डेबिट कर रहा हूं, मैंने बोला था ना प्रीमियम अकाउंट तब डेबिट करना जब आपको पैसा ना मिले, तो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। बोलोगे सर कैसे नहीं मिला, कैसे पता चलेगा नहीं मिला है, अरे भैया अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो कॉमन सी बात है, प्रीमियम का पैसा भी उसने क्या किया होगा, हम लोगों को नहीं दिया होगा, प्रीमियम का पैसा भी क्या किया होगा, नहीं दिया होगा, ठीक है। चलो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब क्रेडिट किसको करते हैं, जिस पर हमने कॉल किया और कॉल्स इन एरियर्स हो गया, तो किस पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख लो। और किस पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, टू शेयर फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ, तो शेयर फर्स्ट कॉल पे लिख लो, फर्स्ट कॉल पे लिख लो। और किस पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे एरियर्स हुआ, तो सेकेंड एंड क्या लिख लो, फाइनल कॉल लिख लो। नरेशन लिख लो, बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ, बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ, फॉर फ्यूचर ऑफ 20,000 शेयर्स, बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ क्या लिखेंगे, 20,000 शेयर्स, दैट्स इट, ठीक है, हो गया। सर अब हम अमाउंट कैसे फिल करेंगे, कोई डरने की बात नहीं, चलो हम अमाउंट फिल करना सिखाते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, शेयर कैपिटल से। देखो सबसे पहला बात आता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा, तो पता है ना मैंने क्या सिखाया था, शेयर कैपिटल अकाउंट जितने रुपए तक कॉल करोगे उतने रुपए से डेबिट होगा। तो बताओ आपने शेयर्स पे कितने रुपए तक कॉल किया है, पूरा आखिरी तक कॉल किया है, चाहे मिला हो ना मिला हो, आखिरी तक कॉल किया पूरा 10 रुपए तक, तो 10 रुपए से होगा। तो कितने शेयर्स पे, 20,000 शेयर्स पे ना, 20,000 शेयर्स पे 10 रुपए के रेट से कितना रुपए आ जाएगा, 2 लाख रुपए, कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, शेयर कैपिटल को कर दोगे 2 लाख रुपए, आई बात समझ में, डेबिट कर दोगे। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हमेशा छोड़ देना, कुछ मत करना, छोड़ दो, ऐसी छोड़ दो, तो कुछ मत करना, हमेशा ऐसी करना, छोड़ देना, छोड़ दिए। चलिए
अब बात आती है शेयर फॉर फ्यूचर में। तो बच्चों शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा पैसा जाता है? शेयर फॉर फ्यूचर में हमेशा एक्चुअल में जो रिसीव्ड हुआ है वो वाला पैसा जाता है। तो एक्चुअल में कितना रिसीव्ड हुआ सबका अलग अलग करना पड़ेगा। राम का और श्याम का अलग अलग हिसाब किताब था। चलो पहले राम का हिसाब किताब करते हैं। राम नाम का शेयर होल्डर था जिसने हमको एप्लीकेशन का दिया था, उसके बाद फिर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन दिया था। तो राम नाम का एक शेयर होल्डर था, सिर्फ इसने हमको क्या दिया? एप्लीकेशन का ही दिया। कितना दिया? 8000 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से 16000 रुपए दिया। पक्की बात है, 16000 दिया प्लस कुछ पैसा इसका डिपॉजिट था। कितना पैसा डिपॉजिट था? ये देखो डिपॉजिट था ना 3200 रुपया, वो पैसा दिया था। यानी कायदे से देखा जाए तो इसने हमको 19200 रुपये दिया था। किसने? राम ने। राम ने हमको कितना दिया एक्चुअल में? 19200। सही बात है। अब हम श्याम की बात करते हैं, श्याम की बात कर लेते हैं। तो श्याम ने क्या किया था? हमको एप्लीकेशन भी दिया है, अलॉटमेंट भी दिया है। एप्लीकेशन भी दिया और क्या दिया है? अलॉटमेंट भी दिया है, परंतु हम लोगों को उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है। मतलब दिया कितना? एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया है। तो देखो एप्लीकेशन का फीस कितना था? 2 रुपए। अलॉटमेंट का फीस कितना था? 5 रुपए। नहीं, प्रीमियम इंक्लूड है। तो प्रीमियम दिया है ना वो। तो प्रीमियम जब मैं बोला था ना, जब प्रीमियम वो दे दे तो प्रीमियम को इग्नोर करना। देखो प्रीमियम इसने नहीं दिया था। किसने? राम ने प्रीमियम नहीं दिया था। तो हो गया, ठीक है, राम का हिसाब किताब करके मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया है, परंतु इसने तो प्रीमियम दिया है ना। तो जब प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम को अलग करो, प्रीमियम का हिसाब किताब अलग रहेगा। तो इसने पार वैल्यू, हमेशा ना पार वैल्यू लिखो। श्याम ने कितना पैसा नहीं दिया? दे दिया। एप्लीकेशन का 2 रुपए दे दिया और अलॉटमेंट का 3 रुपए दे दिया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, 3 रुपए दे दिया। कितना दे दिया? 5 रुपए दे दिया। तो 5 रुपए के रेट से बंदे ने 12000 शेयर्स पे हमको 60000 तक दे दिया था। उसके बाद बेचारा हम लोग को पैसा नहीं दे पाया। आई बात समझ में? तो इस प्रकार हमको कुल मिलाकर कितना फॉर फ्यूचर में जाएगा? फॉर फ्यूचर में कितना पैसा जाएगा? 19200 इनका प्लस 60200, 60000 रुपए इनका, यानी कुल मिला के 79200 रुपीज है ना। यानी फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट होगा बच्चों 79200 रुपीज से क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा 79000 कितने रुपए से? 200 रुपीज से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते इसके बाद। ठीक है, अब अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल है। शेयर अलॉटमेंट में पैसा जाता है कॉल्स इन एरियर्स वाला। तो बताओ कॉल्स इन एरियर्स कितना शेयर अलॉटमेंट में? 36800। चुपचाप डाल दो 36800। शेयर फर्स्ट कॉल में कौन सा पैसा जाता है? कॉल्स इन एरियर्स वाला। कितना कॉल्स इन एरियर? 40000। चुपचाप डाल दो 40000। ठीक है, और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी कौन सा पैसा जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स वाला। देखो कितना है? 24000 और 36000, कुल मिलाकर हुआ 60000। कितना हुआ? 60000। चेक कर लो, 3 2 50। हाँ ठीक है, 60000 हो गया। 60000। अब देखो, अब जो इनको जोड़ना जो डिफरेंस आएगा ना बैलेंसिंग पार्ट, वो किस में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। करके देख लो। चलो 2 लाख में से ये सारी बातों को घटा लो। 79200, फिर माइनस करो 36800, फिर माइनस करो 40000 रुपये, फिर माइनस करो 60000 रुपये। ठीक है, 16000। कितना आ रहा है डिफरेंस? 16000 रुपये। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं प्रीमियम में कितना जा रहा है? 16000 रुपये। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देखते हैं। 79200 प्लस 36800 प्लस 40000 प्लस 60000, उसमें से 2 लाख घटा दो। हाँ ठीक है, 16000। 16000 का डिफरेंस आ रहा है किसमें? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। हो गया ख़त्म। ये हमारा काम क्या हो गया? हो गया, बिल्कुल क्या हो गया? हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया? सारे के सारे शेयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सारे के सारे शेयर हमने जो 20000 शेयर फॉर फ्यूचर किए थे उनको हमने क्या कर दिया? मार्केट में फिर से रीइशू कर दिया, वो भी 8 रुपये फुल्ली पेड, यानी 2 रुपये डिस्काउंट पे। किस पे? 2 रुपये डिस्काउंट पे। तो क्या एंट्री बनेगा बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? शेयर, भाई पैसा अपने जेब से देंगे क्या? फॉर फ्यूचर का पैसा पड़ा है ना, देखो उसमें से खर्चा करो। क्या लिखोगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देना? टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दीजिएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये लिख देंगे आप सभी। ठीक है, ओके। तो चलो देखो क्या था नरेशन? बीइंग लिखेंगे बीइंग रीइशू ऑफ 20,000 शेयर्स एट ₹8 फुली पेड, एट ₹8 फुली पेड। इस प्रकार आप क्या कर देंगे? लिख देंगे। ठीक है, अब चलो अमाउंट फिल करें।
20,000 शेयर्स है तो 20,000 इंटू कितना कर देना, 8 कर देना। यहाँ पे 8 रुपए के रेट से कर देना, 20,000 इंटू 8 यानी 1,60,000 रुपए, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 रुपए डिस्काउंट है तो 2 रुपए के रेट से कर देना, 20,000 इंटू 2 रुपए के रेट से कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए आ जाएगा। और दोनों को ऐड करोगे तो 2 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आसान है, ठीक है, ओके। क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? नहीं सर, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी फॉरफीचर का जो पैसा है उसको ट्रांसफर कहाँ करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में। रूल है कि जितना शेयर रीइशू कर देते हैं उतने ही शेयर का हिस्सा ट्रांसफर किया जाता है। और यहाँ पर सारा का सारा शेयर क्या हो रहा है, रीइशू हो रहा है, तो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेयर फॉरफीचर से पैसा निकाल लो, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एंट्री लिखिएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लिख लिया एंट्री, ओके, ठीक है। अब सवाल उठता है अमाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे। तो देखो अमाउंट कितना ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, देख लो आप बच्चों, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे कुल मिला के फॉरफीचर में था कितना, 79,200, जिसमें से डिस्काउंट के नाम पे 40,000 खर्च हो गया तो बचा कितना, 39,200, 39,000 कितना 200, यानी कि फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 39,200। कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, 39,000 कितना 200, पक्की बात है, ठीक है। 39,000 क्या लिख लेंगे 200, ठीक। ये कैपिटल रिजर्व वाले जो एंट्री मैंने अभी बताया उसमें लिख लीजिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 39,200, 39,200। नरेशन आपको पता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कंप्लीट। इस तरह हमारा क्वेश्चन बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, मिल गया 15 नंबर, ठीक है। देखो अगर बच्चों को, आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार क्या करे करो, इसी क्वेश्चन को जो मैं पढ़ाता हूँ उसी क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बनवाए हैं उन्हीं क्वेश्चन को एक बार आप बना के देख लीजिए, खुद से बना के एक बार देखिए, फिर से बनाइए, फिर कोई दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, कोशिश करिए, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आज के क्लास के इतना काफी है, बाकी हम लोग कल आप लोगों से नए क्वेश्चन के साथ कल मिलेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।